डीडीए जेई ने कल अपना डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया और बहुत से चेंजेस किए हैं। हालांकि आपने ये वीडियो मेरा पहले भी देखा होगा, क्योंकि डीडीए जेई ने जो पहले अपना शॉर्ट नोटिस जारी किया था उसके हिसाब से उसको बनाया गया था। लेकिन अब अपने डिटेल नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं, इसलिए हमें इसको दोबारा से समझना होगा। देखिए, डीडीए ने यह कहा है कि आप 6 अक्टूबर से अपना फॉर्म भर सकते हैं 5 नवंबर तक, और ये एग्जाम जो है दिसंबर से जनवरी के बीच में कराने वाले हैं। अगर सही मायनों में देखा जाए, अक्टूबर में अगर ये नोटिफिकेशन जारी होता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि सितंबर में इन्होंने जारी किया था 12 सितंबर को शॉर्ट नोटिस, तो उस हिसाब से हमें सितंबर मिलता है, थोड़ा बहुत आधा सितंबर मिल जाता है, फिर 1 अक्टूबर मिल जाता है, 1 नवंबर मिल जाता है, और मैं कहता हूं दिसंबर भी मिल जाता है, तो भी बनते हैं 3.5 महीने। क्या इंजीनियरिंग का इतना बड़ा सिलेबस जिसमें नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों आ जाते हैं, वो 3 महीने में कवर करना पॉसिबल है? ये एक सवाल खड़ा करता है, आप मुझे बता सकते हैं। दूसरा, इन्होंने क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा और बीटेक दोनों को अलाउ किया है, जो कि एक अच्छी बात है। यहां पर एक चीज ये देखने को मिलती है कि डीडीए जेई में सिविल की 104 वैकेंसी है और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को मिलाकर 67 वैकेंसीज हैं, जो कि पहले के कंपैरिजन में आधी से भी कम है। तो वैकेंसीज में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और जो सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज इन्होंने किया वो एप्लीकेशन फी में है। पहले जो एप्लीकेशन फी एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से 1000 रुपए डिमांड की जाती थी, जो कि पहले भी मुझे काफी ज्यादा ही लगती थी, क्योंकि अगर आप देश के बड़े से बड़े एग्जाम को देखें तो उसके अंदर भी इतनी फीस नहीं डिमांड की जाती। यूपीएससी के पेपर के अंदर भी 200 रुपए एप्लीकेशन फी है, ठीक है ना। गेट के एग्जाम के अंदर जो इंजीनियरिंग में सबसे महंगा एग्जाम है उसकी फीस भी इतनी नहीं है, और यहां पर 2500 रुपए क्या डीडीए को डिमांड करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ऊपर से एससी, एसटी, फीमेल, पीडब्ल्यूडी, बीडी और ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन से भी 1500 रुपए फीस डिमांड की गई। हालांकि रिफंडेबल है अगर आप एग्जाम देकर आते हैं, तो एग्जाम नहीं देकर आते हैं फॉर्म भरने के बाद तो आपको यह फीस रिफंड नहीं की जाएगी। बट इस कैटेगरी में अगर आप जनरल, ओबीसी और क्या कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, तो आप एग्जाम दें चाहे ना दें, दोनों ही कंडीशन में नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। इसी बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए डीडीए को मैंने अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए ये लिखा है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं 2500 रुपये, मुझे लगता है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है ये, और जो कि मुझे लगता है ही, इसीलिए मैंने इसको पोस्ट किया है। और पोस्ट करते हुए सवाल किया है कि क्या डीडीए को 2500 रुपये फीस एक बच्चे से डिमांड करनी चाहिए? हालांकि अगर आप देखते हैं तो मैं करीब करीब 6 महीने पूरी टीम के साथ मिलकर पढ़ाता हूं, जिसमें नॉन टेक्निकल और टेक्निकल इंजीनियरिंग जैसे बड़े सिलेबस को कवर करवाता हूं, तब जाकर मैं डीडीए के लिए बच्चों से 6 महीने 7 महीने की फीस में करीब 2000 रुपये डिमांड करता हूं, और बच्चों को डीडीए जेई जैसे एग्जाम के लिए, इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए पढ़ाता हूं। और एक एप्लीकेशन फी क्या 2500 रुपये डिमांड कर सकती है? मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। आपको अगर लगता है कि ये फीस कम होनी चाहिए, तो आपको भी क्या करना चाहिए, इस पोस्ट को लिखना चाहिए ट्विटर पर। मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेखा गुप्ता जी को भी इसमें टैग किया है, सीएम ऑफ दिल्ली को, साथ के साथ यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली को भी टैग किया है, डीडीए को भी टैग किया है, ताकि हमारी बात सरकार तक जरूर पहुंच सके, डीडीए तक जरूर पहुंच सके, और इस फीस को वापस से कम किया जा सके। हाँ, एक चीज को थोड़ा सा और देखते हैं। हालांकि अच्छा, इस लिंक को मैं बता देता हूं, ये लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप उसमें से जाकर इस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में इसको रीपोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए कि कई बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि सर इसमें कोई इंटरव्यू तो नहीं है? नहीं, इंटरव्यू नहीं है। इसमें एक सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसका एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया गया है। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पहले भी आते थे, अब भी आएंगे, लेकिन इस बार कंप्यूटर को एक नया ऐड किया गया है, जो कि 10 नंबर की और आएगी। पहले टेक्निकल जो आपके इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल होते थे वो 80 सवाल आते थे, अब 100 सवाल आएंगे, तो टोटल बन जाते हैं 150 सवाल। 2 घंटे का ये पेपर होगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, और कैलकुलेटर अलाउड इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान देने की बात यह है कि आपको एक टिप भी देते हुए चलता हूं कि अगर आप डीडीए जेई को क्लियर करना चाहते हैं तो सिर्फ टेक्निकल पढ़कर नहीं होगा, ये सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि कट ऑफ इन सबको मिलाकर बनती है। इसीलिए आपको नॉन टेक्निकल नहीं तो सिलेक्शन नहीं, इस बात पर जरूर गौर करिएगा, ठीक है। हालांकि अगर आप बाकी के एग्जाम से कंपेयर करते हैं तो इनका जो टेक्निकल का सिलेबस है वो एसएससी जेई के जैसा ही है, लेकिन नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आप देख सकते हैं जो ब्लैक में थोड़े से बोल्ड है, वो बाकी के और भी एग्जाम्स के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उसमें जो रीजनिंग वगैरह सारी चीजें पढ़ रहे होंगे वो तो सेम ही है। जो इसमें अलग है वो एप्टीट्यूड आपसे अलग पूछा जा रहा है एसएससी जेई से, कंप्यूटर अलग पूछी जा रही है, इंग्लिश अलग पूछी जा रही है, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
पॉलिटी, रीजनिंग, ये सारा हिस्सा आपको जरूर तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है एज लिमिट। एज लिमिट में भी कोई चेंज नहीं है, हालांकि ये एज लिमिट 30 साल तक अलाउड होनी चाहिए, इसमें भी इन्होंने सिर्फ 27 साल का प्रोविजन रखा है मैक्सिमम, कि एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट मैक्सिमम 27 साल की एज तक ही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप और किसी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन जो भी जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं उस रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चंस ना बराबर आते हैं, या फिर एक आध कोई मुश्किल से आ जाए तो आ जाए वाली बात है। बाकी ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में हो सकते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने एक सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की अलग से आपके लिए वीडियो बनाई है कि जिसमें कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी परसेंटेज में पूछा जाता है ये आपको पता हो। ठीक है, तो अगर आपको क्लासेस, क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस बुक, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है अपने एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, यू कैन प्रिपेयर विद अस एट ₹1,999। दैट्स इट। आपके DDA की एप्लीकेशन फ़ी भी इससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए, हालांकि मैं बता देता हूं आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। जैसे आप YouTube पे अपनी कोई भी क्लास खोलते होंगे, आप AEJ टेक्स्ट बुक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लग रही है। ठीक है, इसी के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप जो भी मेरी वीडियो खोलना चाहे उस वीडियो को खोल सकते हैं, और जो जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। ठीक है, ये मेरे को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल गया, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो AEJ सिविल का लिंक मिल जाएगा। AEJ सिविल वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप अगर AEJ के बहुत से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सकता है SSC JEE, RRB JEE, DDA JEE, NHPC JEE, मल्टीपल AEJ एग्जाम्स में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम के लिए सुपर कोचिंग में पढ़ सकते हैं। SSC JEE, RRB JEE, NHPC सबकी क्लासेस इसके अंदर मिलती हैं, चाहे नॉन टेक हो, चाहे टेक हो, CBT 1 फेज हो, चाहे CBT 2 फेज हो, सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज इसके अंदर रहती हैं। एग्जाम के पैटर्न और उसके डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से प्रिपेयर की जाती हैं आपके लिए। ठीक है ना, इसी के अंदर आपको स्टडी नोट्स मिल जाते हैं, टेक नॉन टेक दोनों के, हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में। ठीक है, इसी के साथ प्रैक्टिस बुक भी मिलती है जो कि आपके घर पर डिलीवर होती है। ठीक है, जब आप एनरोल करेंगे तो आपको अपना एड्रेस बताना होगा, आपके घर पर भेजी जाएगी। और इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन अगर आप देखते हैं, इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन, जय साहब ध्यान दीजिए, आप सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन मात्र विद बुक, विद टेस्ट सीरीज, विद क्लासेस, एवरीथिंग इंक्लूडेड, वन स्टॉप सोल्यूशन 3338 में कर सकते हैं। हालांकि अगर आप अप्लाई कूपन में जाकर आप अपना नाम लिखते हैं जेई साहब, तो इट विल ऑल्सो रिड्यूस टू 3099। 3000 रुपए में हम आपको देश में होने वाले हर AEJ एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं। उसकी टेस्ट सीरीज, उसके नोट्स, उसकी प्रैक्टिस बुक, हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल थिंग वी कैन डू फॉर यू गाइज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी AEJ एग्जाम थ्रू आउट इंडिया। आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी ब्रांच से हो सकते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि DDA JEE में ली जाने वाली फ़ीस एक सही तरीका DDA का नहीं माना गया है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग उसको रीट्वीट ज़रूर करें।